नमस्कार, न्यूजन कॉम्पिटिशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। सोनिया गांधी राहुल गांधी पर चार्जशीट। मानसून पर इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना। स्वरोजगार देने वाली कृषि और बागवानी योजनाओं को मिली मंजूरी। आपदा राहत में कमिश्नर डीएम के अधिकार बढ़ाए। 12वीं तक निःशुल्क मिलेंगी कॉपियां। देहरादून सभी विभागों में बायोमेट्रिक हाजिरी हुई अनिवार्य। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून में नदी और नालों में हो रहे अवैध निर्माण तत्काल रोकने के दिए निर्देश। खटीमा में बच्ची से 3 किशोरों ने किया दुष्कर्म। तबादलों की अधिकतम सीमा खात्मा एक्ट के हिसाब से होंगे। सभी विभागों में बायोमेट्रिक हाजिरी हुई अनिवार्य। दून में उत्तराखंड पावर इंजीनियर एसोसिएशन के महाअधिवेशन में रेल मंत्री रेखा आर्या ने मांगों के निस्तारण का दिया आश्वासन। टिहरी समेत 6 अस्पतालों में खुलेंगे अब डायलिसिस केंद्र। फरोला में कांग्रेसियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। श्रीनगर में एलयूसीसी कंपनी के खिलाफ तहसील में गरजी महिलाएं। उत्तरकाशी मोरी में हाईकोर्ट से स्टे के बाद भी तोड़ दिया मंदिर। बड़कोट में वन विभाग के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। चारों धामों में 31 मई तक यात्रा से परहेज करें वीआईपी। बद्रीनाथ हाईवे पर सिलूर बगड़ स्लाइडिंग जोन का होगा स्थायी ट्रीटमेंट। चौबट्टा खाल इगासर कौतिक में लोक जागर गीतों पर जमकर नाचे लोग। देहरादून सचिवालय में बड़ा वेतन लेकिन अन्य विभागों के कर्मचारी तरसे। कर्णप्रयाग रेल लाइन की सुरंग का काम इसी हफ्ते होगा पूरा। हरिद्वार जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड ना होने से मरीज हो रहे हैं परेशान। हरिद्वार के 24 डॉक्टर 4 धाम यात्रा में हुए तैनात। हरिद्वार जिले में डीलरों को 51 किलो के बदले मिल रहा है 47 किलो राशन। रुड़की में चोरी में बेटी दामाद समेत 3 गिरफ्तार, 60 लाख के बरामद। कल्याण मेडिकल स्टोर संचालक को लाठी डंडों से मारकर पीटा। लक्सर में 6 घरों में पकड़ी बिजली चोरी, मुकदमा हुआ दर्ज। लक्सर वाराणसी तक 2 समर स्पेशल ट्रेन है। रामनगर में कारोबारी अगवा 75 लाख रुपए मांगी फिरौती। हल्द्वानी खनन में लगे पुराने वाहन हटाए जाएंगे। भीमताल में ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण का काम रोका। नैनीताल में हाईकोर्ट ने 11 साल बाद चुंगी खोलने की दी अनुमति। हल्द्वानी में पेयजल संकट, 31 मोहल्ले टैंकरों के भरोसे। पिथौरागढ़ में सरकार ने नहीं सुनी तो सस्ता गल्ला विक्रेता करेंगे कार्य बहिष्कार। पार्टी में मरीज अस्पताल में 2 घंटे तक करते रहे डॉक्टरों का इंतजार। चंपावत में शराब की दुकान नहीं खोलने की मांग। थल महोत्सव में ललित मोहन के गीतों पर जम के थिरके लोग। द्वाराहाट में रण सिंहों की गूंज संग गरख आल धड़े ने भेटा उड़ा। गरुड़ में कत्यूर महोत्सव में कवियों ने जमाया रंग। सल्टा में महिलाओं ने उठाया मां का टोला की पूजा। अल्मोड़ा में शराब के खिलाफ एकजुट महिलाओं ने खोला फिर मोर्चा। किच्छे तहसील दिवस में फर्जी राशन कार्ड का मुद्दा छाया, डीएम ने बैठाई जांच। रुद्रपुर के डिम्पल और शिखा का राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग के लिए हुआ चयन। बाजपुर में ई पास मशीन के विरोध में उतरे सस्ता गल्ला विक्रेता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड में कृषि उद्यान के जरिए स्वरोजगार बढ़ाने के 5 नीतियों में मुहर लगाई गई, जिसके तहत खाद्य उद्यम उन्नयन योजना और सेब की तुड़ाई के बाद प्रबंधन योजना को हरी झंडी दी गई। कीवी की खेती के लिए 3,500 हेक्टेयर और 33,000 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। मीडिया सेंटर में सचिव गोपन शैलेश बेगुड़ी ने बताया कि बैठक में 27 फैसलों में मुहर लगाई गई है। उनमें बताया गया कि कीवी नीति 2025 को मंजूरी मिली है। अभी राज्य में 682.66 हेक्टेयर भूमि पर कीवी की खेती की जाती है। उत्पादन में अभी 381 मीट्रिक टन हो रहा है। वर्ष 2030-31 तक इसे 3,500 हेक्टेयर भूमि पर कीवी की खेती करते हुए 33,000 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। कीवी उद्यान की स्थापना को कुल लागत 12 लाख रुपए प्रति एकड़ तय की गई। सरकार की ओर से 50 से 70% सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। हरिद्वार और यशनगर को छोड़कर शेष अन्य जिलों में योजनाएं को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री के सूक्ष्म उद्यम खाद्य उद्यम
उन्नयन योजना में सॉल्टिंग ग्रेडिंग इकाई को भी शामिल किए जाने पर कैबिनेट की मोहर लगी है। पर्वतीय क्षेत्र में उद्यम खाद्य सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने को योजना में नए प्रावधान किए गए हैं। अभी तक फूड प्रोसेसिंग की योजना में शामिल किया गया था। अब सॉल्टिंग ग्रेडिंग इकाई को 25% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा, जो अधिकतम 5 लाख रुपए रहेगी। कैबिनेट ने राज्य में सेब के तोड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना में सेब के एक और बी ग्रेड के फलों के उचित भंडार, सॉल्टिंग ग्रेडिंग, पैकेजिंग समेत उचित ढलान की व्यवस्था होगी। उत्पादों को उचित मूल्य देने की व्यवस्था होगी। इसके लिए सॉल्टिंग ग्रेडिंग इकाई और CA स्टोरेज तैयार हो सकेंगे। सॉल्टिंग ग्रेडिंग इकाई के लिए निजी संस्थानों को 50% और FPO कॉर्पोरेटिव समूहों को 70% सब्सिडी दी जाएगी। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सभी विभागों में अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में मंगलवार को हुई सचिव समिति की बैठक के बाद शाम को सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी विभागों को बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने के आदेश भी जारी कर दिया। आदेश में बायोमेट्रिक खराब होने पर अफसरों द्वारा उदासीनता बरतने पर नाराजगी जताई गई है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 1 मई से सभी विभागों में अधिकारियों कर्मचारियों को उपस्थिति अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक से हो। यदि विभाग में बायोमेट्रिक मशीन स्थापित नहीं की है, पर्याप्त नहीं है, इसके लिए समय से सभी जरूरी तैयारियां कर ली जाए। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के बारे में विवरण देते समय अनिवार्य रूप से अचल संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के समय यह देखा जाएगा कि कार्मिक ने अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत किया अथवा नहीं। निर्देश दिए कि जनहित में आवश्यक, महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाली योजनाओं की सूची तैयार की जाए। सूची नियोजन विभाग और प्रतिलिपि मुख्य सचिव कार्यालय को भेजे जाएं। CIS ने कहा कि अफसर सालाना वर्क प्लान तैयार करें। राज्य का पहला संग्रहालय तैयार किया जाएगा। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का उपयोग किया जाए। सांस्कृतिक दलों की प्रतियोगिता कराते हुए ABC श्रेणी में इनका चयन किया जाए। बैठक में विशेष सचिव अमित कुमार सिन्हा, सचिव शैलेश बेहुली, राधिका झा, रविनाथ रमन, डॉक्टर पंकज कुमार पांडे, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, डॉक्टर नीरज खैरवाल आदि मौजूद रहे। प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चों को कापियां भी निःशुल्क मिलेंगी। सरकार की इस योजना का लाभ राज्य के 10 लाख से अधिक बच्चों को मिलेगा। राज्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों को किताब और ड्रेस फ्री मिलती है, लेकिन अब बच्चों को कापियां भी निःशुल्क दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सचिवालय में कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए सचिव शैलेश बेगुलू ने बताया कि राज्य में इसी सत्र से कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क कॉपियां देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 2 तक के बच्चों को 1 कॉपी, कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को 3 कॉपी, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 5 कॉपी और कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को 5 कापियां निःशुल्क दी जाएंगी। सचिव बेगुली ने बताया कि सरकार की ओर से बच्चों के खातों में DBT के माध्यम से धनराशि दी जाएगी और फिर वह अभिभावकों द्वारा कापियां खरीद की जा सकेंगी। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के महाधिवेशन में UPCL मैनेजमेंट इंजीनियरों की निशानी पर रहा। सहायक अभियंता पद और वरिष्ठ निर्धारण के साथ ही अधिशासी अभियंता के खाली 40 पदों पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी प्रमोशन नहीं दिए जाने पर जमकर आक्रोश जताया गया। इस महाधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रमोशन लटकने पर हैरानी जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करके समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया। देहरादून में मंगलवार को आयोजित अधिवेशन में उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन संरक्षक गुणानंद कोठियाल ने मुख्य सचिव मंत्री रेखा आर्या को विभिन्न लंबित मुद्दों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि UPCL में JEE समूह के साथ अन्याय हो रहा है। अधिशासी अभियंता के जिन पदों पर 9 साल पहले प्रमोशन हो जाने थे अभी तक नहीं हुए। इस मामले में मैनेजमेंट पर कोर्ट 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा चुके हैं, जिसके बाद भी 30 जून 2009 में प्रोन्नत हुए सहायक अभियंता को EE पद पर प्रमोशन नहीं दिया जा रहा। सीधी भर्ती के लिए जिन AE ने जनवरी 2010 में UPCL में ज्वाइनिंग दी थी, उन्हें नौकरी में आने से पहले ही 2009 की वरिष्ठता कैसे दी जा सकती है। केंद्रीय अध्यक्ष आनंद सिंह रावत ने कहा कि हाईकोर्ट वरिष्ठ निर्धारण प्रमोशन पर स्पष्ट आदेश कर चुका है, जिसके बावजूद इस मामले को उलझाने के लिए शासन स्तर पर कमेटी बनाई गई और सीधे तौर पर जूनियर इंजीनियर समवर्ग का उत्पीड़न है। पुरोला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को तिराहे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका है। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दों पर अपना रुख व्यक्त किया है। कांग्रेस ने सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार देते हुए आरोप लगाया कि धामी के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो रही है। पालिका अध्यक्ष बिहारी लाल सहित कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश चौहान और ब्लॉक अध्यक्ष धीरेन्द्र नेगी ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई आसमान छू रही है और युवाओं के
सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। उन्होंने रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने रोजगार सृजन के अपने वादों को पूरा नहीं किया और भर्ती परीक्षाओं पर लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार की राज्य में महिला अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन सरकार इन सब पर मौन साधे है। उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि यदि प्रदेश में जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो लोगों को ऐसी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष धीरेन्द्र नेगी, नगर अध्यक्ष कविंद्र असवाल, जगदीप सिंह, उपेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह आदि मौजूद रहे। मोरी ब्लॉक के जखोल में स्थित सोमेश्वर महाराज के मंदिर का विवाद तूल पकड़ने लगा है। सोमेश्वर मंदिर का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद क्षेत्र के ग्रामीणों ने मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु तोड़फोड़ शुरू कर दी। मंदिर में हुई तोड़फोड़ की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मंदिर को तोड़फोड़ करने और स्थगन आदेश के खिलाफ न्यायालय की अवमानना को लेकर अज्ञात के खिलाफ थाना मोरी में मामला दर्ज करा दिया है। मामला मोरी ब्लॉक के पंचगई पट्टी के 22 गांव के इष्ट सोमेश्वर महाराज के जखोल मंदिर का है, जहां पंचगई पट्टी के 22 गांव के ग्रामीण जखोल मंदिर के सौंदर्यीकरण जीर्णोद्धार के पक्ष में, वहीं कुछ ग्रामीण मंदिर को पूर्वजों की निशानी और आस्था का प्रतीक व पुरातात्विक संपत्ति मानते हुए मंदिर को यथावत रखने और जीर्णोद्धार का विरोध कर रहे हैं। मंदिर की यथास्थिति रखने को लेकर गत वर्ष जखोल निवासी रामलाल विश्वकर्मा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने वस्तुस्थिति जानने व रिपोर्ट आने तक अगस्त 2024 में स्थगन आदेश जारी किया था। विवाद को लेकर 22 अक्टूबर 2024 को सरकार ने धर्मस्व संस्कृति मंत्रालय को सचिव स्त्री टीम ने जखोल पहुंचकर सोमेश्वर महाराज मंदिर का मौके पर जाकर संरक्षण, सौंदर्यीकरण और पुरातात्विक संपत्ति के संरक्षण को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों के विचार जाने और रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन हाईकोर्ट के स्थगन आदेश और मामला विचाराधीन होने के बाद भी पंचगई पट्टी के केंद्र जखोल सोमेश्वर महाराज मंदिर में विशु मेले के दौरान देर रात को मंदिर में तोड़फोड़ कर दी गई। सूचना पर मोरी पुलिस और एसडीएम तहसीलदार मंगलवार सुबह मौके पहुंचकर स्थिति की जांच कर शांति व्यवस्था बनाए रखने में जुटे हुए हैं। चौबट्टा खाल में 2 गति बैसाख को लगने वाला एगासर कौतिक को 2 दिवसीय मेले के समापन अवसर में जागर गायिका हेमा नेगी कराची तथा लोक गायक सौरभ मैठाणी ने रंगारंग प्रस्तुति देकर लोगों को जोड़ने और मजबूत कर दिया। इससे पहले मेला समिति के सदस्यों, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मनोकामना सिद्धपीठ एकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद मेले का शुभारंभ किया गया। प्रसिद्ध जागर गायिका हेमा नेगी कराची और लोक गायक सौरभ मैठाणी द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। हेमा नेगी ने कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बद्री विशाल की स्तुति जागर से की। इसके बाद उन्हें माँ भगवती नंदा जागर, भोले शंकर की स्तुति गाई। दर्शक उनकी अच्छी जागर पर खूब घूमे। पिथौरागढ़ के सोरघाटी सस्ता गला विक्रेता समस्या का समाधान न होने से आहत है। मंगलवार को विक्रेताओं ने यह प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन ने उनकी समस्या दूर नहीं की है तो वो आगामी मई माह में कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। नगर के तिल ढोकरी स्थित एक बारात घर में समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे की अध्यक्षता में पहले बैठक हुई, जिसके बाद अपनी मांगों को लेकर उनका प्रदर्शन किया। इस दौरान विक्रेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। विक्रेताओं ने सभी गोदामों धर्म कांटे लगाने, बिल प्रथा को समाप्त कर डीबीटी के माध्यम से विक्रेताओं के खातों में भुगतान करने, कोरोना काल के दौरान लंबित बिलों का भुगतान करने, ढुलाई भाड़े का भुगतान न होने से आपदा की स्थिति में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में एक साथ कई महीनों का राशन वितरण न करने, वर्तमान दरों को बढ़ाकर ढुलान भाड़े में वृद्धि करने, विक्रेताओं को मानदेय देने और आदि मांगे उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर शीघ्र ही उनकी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो वो सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने को बाध्य होंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के कांडा तहसील समेत अन्य गांवों में खड़िया के अनाधुन खनन से घरों में दरारें आने की शिकायत के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य कर विभाग से जीएसटी संबंधी रिपोर्ट सोमवार तक पेश करने को कहा है। विभिन्न जनहित याचिकाओं खनन इकाइयों के मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई सोमवार यानी 21 अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने एक माइनिंग का रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश किया, जिस पर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने बागेश्वर में खड़िया खनन पर रोक लगा रखी है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि खनन करने वालों जीएसटी और अपनी आय की जानकारी भी छुपाई है, जिसकी रिपोर्ट भी तलब की जाए। जबकि खनन करने वालों की तरफ से कहा गया कि उनके खनन के पट्टों की लीज खत्म हो रही है, खनन पर लगी रोक को हटाया जाए, खनन से निकला जो खड़िया सीज है उसे भी रिलीज किया जाए। उन पर बैंक का लोन है, दिन प्रतिदिन लोन के बोझ से दबते जा रहे हैं, आए दिन उन्हें बैंकों के नोटिस आ रहे हैं। मामले के अनुसार पूर्व में कांडा तहसील के ग्रामीणों ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा था कि खड़िया के अवैध खनन से उनकी खेती बाड़ी, घर, पानी के लाइनें बर्बाद हो चुके हैं। कहा कि जो साधन संपन्न लोग थे उन्होंने अपने मकान हल्द्वानी यानी जगहों पर बना लिए हैं। अब गांव में साधन विहीन निर्धन लोग ही बचे, उनकी आय के साधनों पर अब खड़िया खनन करने वालों की नजर टिकी हुई है। कई बार उच्च अधिकारियों को प्रत्यावेदन भी दिए हैं, लेकिन उनकी समस्या
फिर हल कुछ नहीं निकला। ऐसे में वो न्यायालय की शरण में आए हैं, उनकी समस्या का समाधान किया जाए। अल्मोड़ा में सर्वदलीय संघर्ष समिति ने मंगलवार को डीडीए के विरोध में प्रदर्शन किया है। अब तक डीडीए न हटने पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की 21 सदस्यों ने जल्द से जल्द डीडीए हटाने की मांग किया। मंगलवार को चौगानपाटा स्थित गांधी पार्क में सर्वदलीय संघर्ष समिति ने साप्ताहिक धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कहा कि पिछले 7 साल से भी अधिक समय से समिति जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से डीडीए हटाने के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। भवन बनाने के लिए लोगों को कई विभागों को दौड़ लगानी पड़ रही है। सदस्यों ने जल्द से जल्द सरकार से डीडीए हटाने की मांग की। पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी, हेमंत चंद तिवाड़ी, रोबिन, मनोज भंडारी, ललित मोहन पंत, सुनियना मेहरा आदि मौजूद रही। किच्छा तहसील दिवस में मंगलवार को फर्जी राशन कार्ड का मुद्दा छाया रहा। विधायक तिलक राज बेहड़, पूर्व विधायक राजेश सोला ने इस मामले में जांच की मांग की, जिसके बाद डीएम ने एसडीएम को राशन कार्डों की जांच कराने के आदेश दिए हैं। नगर पालिका की राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में आयोजित तहसील दिवस में डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने लोगों की समस्याएं सुनी। फरियादियों ने डीएम के मामले आर्थिक सहायता, बिजली, पानी, सड़क आदि की समस्याएं रखी। कुल 142 समस्याएं आई, जिसमें राशन कार्ड और भारत जल मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गई गाँव की सड़कों का मुद्दा प्रमुख रहा। बड़ी संख्या में फरियादियों ने विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं को डीएम के सामने रखा। ग्राम तुर्कागोरी निवासी राकेश कुमार ने गाँव के सस्ता गला विक्रेता पर घरतौली का आरोप लगाया। सिरोली कला निवासी एनयू खान ने आरोप लगाया कि भारत जल मिशन योजना के अंतर्गत संबंधित विभाग ने पाइपलाइन बिछाने के सड़कों को बीच में खोद लिया। दोनों मुद्दों पर विधायक तिलक बेहड़, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने डीएम से कार्रवाई की मांग की है। भाजपुर क्षेत्र के सस्ता गला विक्रेताओं ने मंगलवार को प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई ई पास मशीन व्यवस्था के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम अमृता शर्मा को सौंपा। इस दौरान उन्होंने पूर्व की भांति व्यवस्था लागू करने की मांग किया। एसडीएम कार्यालय में सस्ता गला विक्रेता संघ से जुड़े लोक संघ के अध्यक्ष अजय काल्ला के नेतृत्व में एकत्रित हुए हैं। इस दौरान सस्ता गला विक्रेताओं ने प्रदेश सरकार के हरिद्वार उधमसिंह नगर में राशन वितरण के लिए लागू की गई मशीन व्यवसाय का भी विरोध किया। यहाँ अजय काल्ला ने कहा कि नई व्यवस्था को समझने सिखाने में लोगों को समय लगेगा। ऐसे में बिना प्रशिक्षण का नई व्यवस्था के अनुसार कार्य करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था का ट्रायल पिक्चर तहसील में 2 दुकानों पर किया गया था, लेकिन ऐसे में एक व्यक्ति को राशन वितरण के दौरान करीब 20 मिनट का समय लग रहा था। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था की जगह वर्तमान पुरानी व्यवस्था के अनुसार कार्य करना जरूरी है, जिससे लोगों को समय से राशन उपलब्ध कराया जा सके। वहीं इसके बाद उन लोगों ने गन्ना राज्य मंत्री मनोज राजू के आवास पर पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। यहाँ राकेश शर्मा, विपिन कुमार, महेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सरमित सिंह, सुरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।